दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक अच्छी बहुत ही रोमांटिक कहानी जिसका नाम है गुनाहों का देवता। ये कहानी शुरू होती है एक तबादले से। डॉक्टर शुक्ल जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, जिनकी दो बेटियां हैं जिसमें बड़ी बेटी का नाम सुधा है और उनकी छोटी लाडली बेटी का नाम बिनती है। उनका जब ट्रांसफ़र होता है तो वो इलाहाबाद में रहने के लिए आते हैं और वहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस कहानी को शुरू करते हैं और आप इस कहानी को थोड़ा समय दीजिए। इलाहाबाद में जब वो तबादले के बाद आते हैं तो वो वहाँ पर अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। उसी स्कूल में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है चंदन, जो कि कुछ ही समय में उनका बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। चंदन अपने शिक्षक का बहुत प्रिय छात्र बन जाता है और वह अपने सर से मिलने कभी-कभी उनके घर पे आता जाता रहता है। इसी बीच एक दिन चंदन की मुलाकात उनकी बड़ी बेटी सुधा से हुई। शिक्षक डॉक्टर शुक्ल की दो लड़कियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुधा था और छोटी बेटी जिसका नाम बिनती था। ये मेल जोल धीरे धीरे चंदन और सुधा का प्यार के रूप में बदल जाता है। लेकिन चंदन मन ही मन में सोचता है कि मैं कभी भी प्यार का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि सर मुझ पे बहुत यकीन करते हैं और मैं कोई भी सीमा लांघ कर पाप कर्म नहीं करना चाहता। और चंदन सुधा से कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करता। चंदन और सुधा और बिनती इन तीनों का बचपन बहुत ही अच्छे तरीके से बीत रहा था। तीनों साथ साथ खेलते, झगड़ा करते, तंग करते, कभी कभी आम के बगीचों में आम तोड़ने भी जाया करते। धीरे धीरे समय के साथ सभी लोग जवान होने लगे, लेकिन चंदन ने आज भी प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्टर शुक्ल जो कि उसके टीचर हैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहता। वहीं दूसरी ओर सुधा मन ही मन में चंदन को अपना देवता समझने लगी। लेकिन चंदन सुधा से शादी नहीं करता और सुधा से कहता है कि देखो सुधा, कभी कभी दूरियां और ये पीड़ा और ये दुख इंसान को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ऊंचा ना उठूं और नीचे ही रह जाऊं? सुधा कहती है नहीं चंदन नहीं। और सुधा की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। लेकिन चंदन को लगता था कि अगर मैं सुधा को छोड़ दूंगा तो उसे संसार की हर एक खुशी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह दुनिया के सारे सुख सुधा की झोली में भर सके। लेकिन उल्टा होता है, सुधा की शादी जिस बड़े घर में हुई वहाँ उसे सिर्फ रात दिन झगड़े, गाली गलौज, नशा और मारपीट ही देखने को मिलती। सुधा धीरे धीरे समझने लगी कि यहाँ उसका रहना बहुत ही दुर्लभ है और एक दिन वह चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर जाती है। सुधा रात दिन की यातनाएं, चोटें ये सब सहती सहती मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। अब वह अस्पताल के बिस्तर में जाती है जहाँ की उसका अंतिम समय गुजर रहा होता है। वहाँ सुधा को बचपन फिर से याद आने लगता है। सुधा को याद आता है कि कैसे चंदन, बिनती और मैं एक साथ खेला करते थे, पढ़ा करते थे। उसे याद आता है कि शादी के एक दिन पहले उसने चंदन से कहा था कि आओ चंदन मैं तुम्हें खाना खिला दूं, क्योंकि कल से मेरे हाथ पराए हो जाएंगे। और बदले में चंदन ने कहा था विश्वास करो सुधा मुझ पर। जीवन में कभी कभी दुख, दूरी, पीड़ा इंसान को महान बना देती है। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे सहारे जीवन में ऊंचा उठूं या गिर जाऊं? इस बात पर सुधा चंदन से कहती है कि प्यार इंसान को जमीन से उठाकर स्वर्ग पर बैठा सकता है और स्वर्ग से पाताल की गहरी दुखों से भरी खाई में भी धकेल सकता है। इतना याद करके सुधा अस्पताल के उस बिस्तर पर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू यूं बरसते हैं जैसे कि बेमौसम में बारिश। इन एहसासों पर मुझे कुछ चंद लाइन याद आती हैं
कि बादशाहों की मुअत्तर ख्वाब गाँवों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में कहाँ, लुप्त जो मजा एक दूसरे को देखकर रोने में है। जब सुधा का यह खत चंदन को मिला तो चंदन बिन पानी की मछली की तरह बेचैन होकर स्वयं को गुनहगार समझने लगा। चंदन को लगा कि मैंने तो सोचा था कि सुधा की शादी जब बड़े घर में होगी तो वह बहुत सुखी रहेगी, लेकिन वहाँ तो उसे सिर्फ यातनाएं और दुख ही झेलने पड़े। अब वो हर वक्त सुधा के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगा। उसे याद आया कि किस तरह पहली बार सुधा ने उसे चीनी की जगह काली मिर्च की चाय पिलाई थी, और रोते रोते चंदन मुस्कुराने लगा। एक शायर ने लिखा भी है कि उड़ता हुआ गुबार सारे राह देख कर, साया कोई ख्याल से गुजरा तो रो दिए। चंदन को अब बादलों में भी सुधा के चेहरे दिखाई देने लगे, और जब वो बादल छटते तो चंदन रोने लगता। वहीं दूसरी तरफ सुधा के पिताजी और सुधा की छोटी बहन बिनती सुधा से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन जो कि हंसती खेलती हुई सदा रहती थी, उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। छोटी बहन चंदन और सुधा के बारे में सब कुछ जानती थी, किंतु वह हमेशा अनजान बनी हुई रहती थी। अब सुधा अस्पताल से चंदन को दूसरा खत लिखती है और खत में चंदन से शिकायत करती है। सुधा कहती है, चंदन मेरी शादी के बाद तुमने मुझे कभी खत क्यों नहीं लिखा? क्या तुमने मुझे पराया समझ लिया? कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हारे मन को चंदन। चंदन क्या तुम्हें याद है आखिरी बार जब हमने साथ में खाना खाया था, तब तुम रुमाल निकाल कर अपने हाथ पोंछने लगे थे और मैंने कहा था कि चंदन क्या आज तुम मेरे दुपट्टे में हाथ नहीं पोंछोगे, और तुम मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे थे। तुम्हारे वो मोती जैसे आंसू ही चंदन मेरे सच्चे प्रेम के प्रमाण थे। चंदन तुम मेरे लिए देवता थे, तुम मेरे कृष्ण थे और मैं तुम्हारी राधा। चंदन अगर प्रेम करना पाप है तो फिर पुण्य किसका नाम है? प्रेम नाम ही राधा कृष्ण है, प्रेम नाम ही सीता राम है। चंदन अब हॉस्पिटल में सुधा से मिलने आता है। सुधा बिनती से कहती है, चंदन को मेरे पास बैठा दो, मुझे उसके पैरों की धूल से आज अपनी मांग भरनी है। चंदन सुधा से कहता है, देखो सुधा, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब बताओ तुम कैसी हो? सुधा तमाम दुख छिपाकर मुस्कुराकर बोली, चंदन मैं तो ठीक हूँ चंदन। चंदन रोते हुए बोला, जिंदगी में यही एक सबसे बड़ा झूठ तुमने मुझसे बोला है कि तुम ठीक हो। सुधा कहती है, बिनती पिताजी का ख्याल रखना, रोना मत अगर मैं कल मर जाऊं। चंदन वादा करो तुम बिनती से शादी करोगे और कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी उदास नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहती चंदन तुम मेरी वजह से उदास रहो या अकेले रहो। सुधा चंदन की गोद में सर रखकर कहती है कि चंदन मुझे आता देखकर याद है तुम्हें चंदन? बचपन में तुम मेरे लिए कुर्सियाँ उठाते थे। चंदन अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरी अर्थी उठा पाओगे? चंदन सुधा को डांटते हुए बोला, खबरदार ऐसा कहा तो रब करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। मगर चंदन ने जब तक मुड़कर देखा, सुधा इस दुनिया से जा चुकी थी। सुधा इस जुल्मी संसार को छोड़कर दुनिया से बहुत दूर चली गई थी। हॉस्पिटल में चंदन, बिनती और सुधा के पिता रो पड़ते हैं। चंदन रोते हुए सुधा के बेजान शरीर और चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अगर पुनर्जन्म झूठा है दुनिया में, तो शायद मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए खो दिया है प्रिय। अब हॉस्पिटल से सुधा को घर लाया जाता है और उसके मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है। अगले दिन जब चंदन इलाहाबाद में सुधा की अस्थियों को विसर्जित करने जाता है, तो वे अस्थियां गंगा में एक टूटे बिखरे सांप की तरह बह रही थीं। उसी राख से चंदन मिनती की मांग भरकर सुधा को किया हुआ अपना अंतिम वादा निभा देता है। इस पल यूं लग रहा था मानो गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी
फिर उसी तरह बहने लगी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुधा ने चंदन से कहा था कि चंदन, मैं शरीर हूँ और तुम मेरी आत्मा हो, न जाने हम कैसे बिछड़ गए। अगर पुनर्जन्म झूठा है प्रिय, तो शायद मैंने तुम्हें अनंत काल के लिए खो दिया। गंगा नदी में सुधा की अस्थियां यूं बह रही थीं जैसे कोई सांप टूट फूट कर बिखर चुका हो, और चंदन ने उसी राख से सुधा की छोटी बहन की मांग भरकर अपना संसार बना लिया और मन ही मन में खुद को सुधा का गुनहगार समझने लगा। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का वह सांप टूट फूट कर बिखर चुका था, और गंगा नदी फिर उसी तरह बह रही थी जैसे कि मानो समय के चक्र में कुछ हुआ ही ना हो। सुधा जिसने चंदन को देवता माना, और चंदन जिसने स्वयं को सुधा का त्याग करके खुद को गुनहगार समझ लिया, और दुनिया ने इलाहाबाद की इस सच्ची प्रेम कहानी को गुनाहों का देवता नाम दिया। आखिर में दोस्तों, बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि सुधा को पढ़कर मैंने बस इतना जाना है कि जीवन में प्रेम का होना अच्छी बात है। जीवन में प्रेम का होना अच्छी बात है, मगर प्रेम ही अगर आपका जीवन बन जाए तो आपका मिटना तय है। चंदन से बस मैंने इतना सीखा कि अच्छा और सच्चा इंसान अपना प्रेम सदा खोता है, और खोता आया है और खोता ही रहेगा, फिर चाहे वो समाज के डर से हो या अपनी किसी वजह से। और विनती को पढ़कर मैंने बस इतना जाना कि आखिर में एक दूसरे को ऐसे इंसान मिलते हैं जो कि ज़िंदगी में, और इस ज़िंदगी में क्या, इस संसार में और अगले और पिछले किसी भी जन्म में एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं रहे होते। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।